वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये मेरे रूम से नज़ारा है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक 90-10 का रूल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे 90% के साथ साथ आप 10% को भी कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑप्शन को आप दरकिनार कर दोगे तो 10% खामियां होगी, उसकी हानि होगी, बुराई होगी, डिसएडवांटेज होगी, लिमिटेशंस होगी और 90% उसका फायदा होगा। तो आप बताओ, आप उसको चीज को लोगे या नहीं लोगे? ठीक है, आप ही बताना। आप जरूर लोगे, मुझे पता है, और तुम लेते भी हो। जब जबरदस्ती जब कोई भी ऑप्शन को एक्वायर करना ही पड़ेगा तो आप उस चीज को जरूर लोगे। लेकिन इंसानों के अंदर तुम ऐसा नहीं करते हो। तुमने देखा होगा कि दो मित्र होते हैं, दो दो फ्रेंड होते हैं, या फिर दो यूट्यूबर होते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो यूट्यूबर है वो दूसरे की कुछ खामियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना। इस तरह का ये देखो, टोरंटो का मैंने प्ले किया है आज। ये वाला वीडियो है। चैनल मैं बता देता हूँ कौन सा है ये। अरे यार, क्या है ये? है चैनल का नाम टोरंटो वॉक एंड ड्राइव, टोरंटो लाइफ डाउनटाउन। इस तरह से ये चैनल है और मैं ये प्ले कर रहा हूँ आज। तो ये देख लेना तुम। इस तरह से इंटरनेशनल चैनल देखा करो, तुम्हारा ब्रेन खुलेगा, भेजा खुलेगा, और जो आज जो वीडियो में बताने वाला हूँ उससे भी भेजा खुलेगा। दो यूट्यूबर एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। क्यों? वो माइनस पॉइंट को देख के ना उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसे ही तुमने दोस्ती में भी देखा होगा, कई बार दोस्त को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि उसके अंदर एक दो ही कमी निकली है, दो थोड़ी सी कमी निकलती है कभी किसी के अंदर, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाकी 90% को तुम नकार दोगे, है ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है अपनी लाइफ में और 10% वो भी, मैं तो बोलता हूँ कि तो हो सकता है तुम्हारे विचार मैच ना हो रहे हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। लेकिन तुम उसको पूरा दरकिनार कर दोगे, ये तो गलत है ना। वरना ऐसा कैसे होता कि तुम एक टाइम पे उसके साथ बैठे हो, है ना। कोई तुमने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर दोनों लड़ रहे हैं, तो फिर तुम तब एक साथ क्यों बैठे थे? तब एक साथ बैठे थे, इसका मतलब कुछ तो तुमने अच्छा देखा ही होगा, कुछ तो अच्छा काम कर रहा होगा ना वो। एक टाइम पे वो साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं और दूसरे टाइम पे लड़ रहे हैं। बताओ ये कैसे हो सकता है? यानी कि जिस वक्त तुम एक साथ में आए उस वक्त कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी, तभी तो तुम दोनों साथ में बैठ के चाय पी रहे थे, बैठे थे ना साथ में, वीडियो डाल रहे थे, पब्लिक वीडियो डाल रहे थे, तब तो एक साथ में तुम। और जब कुछ वो हुआ तो एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाने लग गए। एक तो ये तो हुआ यूट्यूबर के नजरिए से, और मैं बताता हूं, कई दोस्त होते हैं तुम्हारे, दोस्तों के साथ भी ऐसी होता है। अब जैसे मैं लक्की भाई के साथ हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% वो 100% सही होगा या मैं 100% सही होऊंगा। हमारे 20% विचार नहीं मिलते हैं, है ना। 20% कभी उसको भी बुरा लगता है, या मेरे को भी बुरा लगता है। शेयरिंग में हमें भी दिक्कत होती है कभी कभी, है ना। बुरा लगेगा ही लगेगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पूरी तरह से दरकिनार कर दे? नहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, उसमें समझौता करना पड़ता है। तभी वो जो बाकी का जो 60% फायदा है उसका तुम फायदा ले पाओगे, क्योंकि 20 का नुकसान हो भी गया और 80 का फायदा है, तो भी तो 60 का तो पूरा पूरा नेट प्रॉफिट है ना तुम्हारे को। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा हमेशा नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, नेट हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट। भाई कोई भी बिजनेस तुम देखोगे, 20% लॉस तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना। 20% लॉस भी नहीं मानोगे तो फिर वो कैसे चलेगा? ये देखो, ये है भाई टोरंटो की गलियां। मस्त जगह है ना। लोग देखो कितने फिट हैं यहाँ पे, कितने क्लासी हैं। हमारे लोग देख लो, मोटा मोटा पेट लेके घूमते हैं, भैड़ भड़ुए। तो ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि द्वेष या ये सब तुम तब करो कि जब उसके विचार तुमसे लगभग 40% नहीं मिल रहे, या बिल्कुल 50-50 हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, तब तो मैं मानता भी हूं कि चलो हो सकता है तुम्हारा को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो। और वैसे भी ये भी सच है कि चलो जरूरत नहीं होगी, अब तो तुम लड़ाई भी कर लेते हो। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि यार लड़ाइयाँ करना ये सब कोई वो है तो नहीं। अब जैसे मैं समाज को गाली देता हूँ क्योंकि समाज का पूरा पूरा ही लॉस है। अगर ये समाज 50-50 पे भी होता ना तो भी मैं गालियां नहीं देता। अब जैसे कि मान लो ये अमेरिका का या कनाडा या ये यूएसए ऑस्ट्रेलिया, लोग इसमें गलतियां निकालते हैं। लेकिन भाई तुम गलतियां तो निकाल रहे हो पर फायदे भी तो देखो, फायदे ज्यादा है। अगर फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है तो तुम उसी चीज को तो ऑप्ट करोगे ना। सेम किसी बंदे में भी होगा, किसी इंसान में होगा, किसी लड़की में होगा। तुमको अगर फायदे ज्यादा मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो रहा है तुम्हारा, माइक देख रहा था मैं चालू है कि नहीं, कभी भूल जाता हूँ। थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तो इट्स वर्थ इट ना। तुम गौर से कॉमन सेंस से सोचो यार, इनके लोग देखो यार कितने फिट हैं यार ये। मैं इनके लोगों को देखता हूँ कितने फिट, कितने क्लासी, टिप टॉप बन के चलते हैं।
हमारे लोग कैसे तोंद पसीना गंदे, स्मेल आ रही होती है, सेंट नहीं लगाती। ये देखो कितने क्लासी लोग हैं यार ये। मतलब मैं तो इन्हीं को ही देखता रह जाता हूँ कि मतलब ऐसा कैसे वो है। हमारे लोग एकदम ही झुंडू। अभी मैं यहाँ से कोई दिख गया ना, मैं तो दिखा चलो दिखाते हैं। वैसे किसी को ऐसे पर्सनल वो करना नहीं चाहिए, पर तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो लाइफ में भाई इतनी जल्दी झगड़े मत करो, इतनी जल्दी लड़ाइयाँ मत करो, किसी को कॉल आउट मत करो इतनी जल्दी। क्योंकि देखो ना, तुम उनकी करो ना जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं उनको करो। तुम 99 वो बंदा सही कर रहा है, 1% थोड़ा गलत। जैसे मैं यूं, मेरे को कई लोग कैंसिल कर देते हैं, बोलते बिल्कुल ही गलत है। अरे भाई मैं कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ और तुम्हें भी पसंद था, तुमने तो चैनल सब्सक्राइब किया। फिर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे तुम्हारा डिसएग्रीमेंट हो रहा है और तुमने चैनल कर दिया अनसब्सक्राइब, गाली भी लिखी, इतना बड़ा कमेंट भी लिखा मेरे को, है ना। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब तुम्हें कोई काम मेरा अच्छा लगा, 1 साल से तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम मेरे को प्रेस भी कर रहे हो, तारीफ भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। फिर मैंने कोई एक ऐसी बात बोल दी जिससे तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तुम एग्री नहीं करते हो, और फिर तुम लगे मेरे को गाली देने। जबरदस्त गाली भी दी, अनसब्सक्राइब भी करा, और लोगों को भी बता रहे हो मेरे बारे में बैड माउथ, पब्लिशिंग भी कर रहे हो, पब्लिसिटी भी कर रहे हो, हैं। क्या ये तुमको नहीं लगता ये मेरे साथ अनफेयर हो जाएगा? खैर मेरे साथ तो, मेरे को तो कोई अनफेयर ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, मैं तो उसको भी गालियां देता हूं। पर एक कॉमन आदमी को सोचो, ये हमारा समाज इतना पीछे क्यों है? क्योंकि तुम किसी से भी डिसएग्री जैसे ही करते हो, तुम उसको एकदम कैंसिल कर देते हो। तुम ये देखो, ओवरऑल देखो उसका काम कैसा है। जैसे आचार्य प्रशांत का मेरे को ओवरऑल काम, मतलब अगर 70% सही है और 30% में वो कुछ गलत कर रहे हैं, मैं फिर भी एक्सेप्ट करूंगा कि बाकी जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही अंधेरे में लेके जा रहे हैं ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा बैलेंस देखो। तुम ये एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी कि कोई भगवान लेवल का कोई सही करेगा, गॉड लेवल कैसे हासिल करेगा कोई? और गॉड लेवल करेगा तो खुद को तो एकदम उसको तपाना पड़ेगा, एकदम खुद इंजॉय ना करे क्या कोई? अगर मैं पूरी दिनचर्या में बहुत मेहनत से काम करता हूं और 10% में थोड़ा इंजॉय भी कर लेता हूं, या थोड़ा गंदा भी रहता है मेरा रूम, या कुछ भी रहता है, मैं वो डिजर्व करता हूं भाई। मैं गंदा और मेस रखना रूम को, ये सब मैं डिजर्व करता हूं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत भी तो कर रहा हूं। तुम्हें कैसे पता मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं पीछे बैकग्राउंड में, है ना। मैं बहुत मैसी रख सकता हूं रूम को। एट टाइम्स मेरे को नहीं मन करता है क्लीनिंग का, या फिर मेरे को नीचे भी नहीं बोलना है, मेरे को बस पड़े रहना है। मैं डिजर्व करता हूं। मेरे को हमेशा, मैं गॉड गॉड लेवल थोड़ी है, मेरी कोई दायित्व तो थोड़ी है किसी के साथ, लाइबिलिटी थोड़ी है मेरी। ये देखो मैं ये एंजॉय करता हूँ, मेरा मन करता है तब मैं कुछ करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, कभी कभी नहीं भी डालता हूँ। ये सब मेरी चॉइस का है ना, मेरा मन करे तो मैं करूँ। अब भाई इतने सारा मैं वो करता हूँ यार, पता नहीं लोगों को क्या है, सीधा कैंसिल करने पे आ जाते हैं। दो लोगों के दो लोग होंगे, 90% विचार मिल रहे हैं उनके, 10% नहीं मिल रहे, एक दूसरे को घूंसे मारने पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे लड़ाई करने आ जाते हैं। गलत है, लड़ो मत। और तुम्हारा कभी कभी तो मैं देखता हूं इन दोनों का मिशन भी सेम है, इन दोनों का मिशन भी सेम है, कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, तब भी वो लड़ाई कर रहे हैं। भाई तुम तो मेरे को भी इवन बोला गया है कई बार, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हाँ हाँ ये काम तो ठीक है, पर वो गाली देता है। अबे यार, भाई मेरे ये देखो ना, मैंने ओवरऑल मैं वो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वो अपने बचाव के लिए मेरे को ऐसा रूढ़ रवैया रखना पड़ता है। भारत में अगर तुम ज्यादा सीधे बन के रहोगे तुम्हें खा जाएंगे लोग। बात ये है, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे को क्या बढ़िया गाली देना, और मैंने कहां से सीखा गाली देना? तुम्हारे ही समाज से सीखा गाली देना, और तुम्हारा समाज देता होगा ना गाली। मैं बस उसका एक रिप्रेजेंटेशन हूं। सफाई दे रहे। ठीक है यार, इतना वो नहीं लेने का। तुम देखो ओवरऑल काम देखो, अगर वो बंदा ओवरऑल चेंज ला रहा है, फिर भी तुम उसकी क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? मतलब जो और जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इतना इतना गंदा कर रहे हैं, पूरे क्रिमिनल है, लड़कियों के साथ गंदा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के गंदा कर रहे हैं, सब कुछ गंदा कर रहे हैं, उनसे तो तुम्हारी वो हो नहीं रही, फिर उन्हें भी कॉल आउट करो। अगर तुम फिर जो 10% मैच नहीं हो रहा उसको कॉल आउट कर रहे हो, तो फिर उनको भी कॉल आउट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना तुम्हारे अंदर दम है और कितनी तुम्हारी वो है। भाई इतना ज्यादा वो मत करो, अगर तुम इतना ज्यादा करोगे तो भाई किसी से तुम्हारे मैच नहीं होंगे, इट्स ओके। नहीं मैच हो रहे, तुम कुछ और करो, दूसरा देख लो। अगर तुम इतना ज्यादा वो करोगे तो तुम्हारे तो मैच किसी से भी नहीं होगी, और अच्छे लोगों को तुम और ज्यादा छोड़ दोगे। अच्छे लोगों को वो करना भी तो जरूरी ना। अच्छे लोग क्या करने जा रहे हो? चाय बनाने? कॉफी? ठीक, मैं बंद कर रहा हूँ, नॉक कर देना आगे।
अगर तुम अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ना चाहते हो भाई, देखो हर किसी का ना एवोल्यूशन होता है हर चीज़ में। मेरा प्रोग्रेस करने का, किसी चीज़ में मैंने प्रोग्रेस किया, कल को शायद मैं गाली देना भी छोड़ दूं, मुझे समझ में आए, है ना। या फिर किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट, मेरा रूम गंदा रहता है तो मैं बहुत सारी गलतियां दिखेंगी। मैं क्लेम नहीं करता मैं 100% गॉड लेवल हासिल कर लिया है मैंने, ना मैं क्लेम करता। जब मैं क्लेम नहीं कर रहा तो तुम कैसे मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं गॉड लेवल का वो हूं? तुम खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरे अंदर ये भी चीज होनी चाहिए, ये भी अच्छाई होनी चाहिए। मैं तो नहीं रख रहा अच्छाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं बनना गॉड लेवल। ओ भाई सामने पहाड़ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यार, ये दिखाता हूँ तुम्हें। आज थोड़े बादल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो जो स्नो केव्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं भाई, वाह। समझ गए? लाइफ में थोड़ा सा भाई हल्का रखो, ऐसे इंटरनेशनल चैनल देखो, मस्ती करो, मजे करो, इनके जैसे फिट बनो। CN टावर एरिया, ये देखो कितने यार क्लासी लोग हैं, हमारे यहाँ के नहीं है यार। ये देखो इनमें से एक भी तुम्हें फिट अनफिट दिख रहा है? ये देखो कैसे एक कपल जा रहा है, वो क्या फिट लोग हैं यार, ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बैग बिचिंग नहीं करते, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते छोटी छोटी बातों पे। एक तो मेरे को बड़ी हंसी आई थी। दो ना मोटिवेशनल स्पीकर है, आपस में लड़ गए भाई बुरी तरह से। और पास्ट में जाके देखो तो पास्ट में एक साथ बैठे थे दोनों के, और बाद में एक दूसरे के साथ लड़ गए भाई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं तुम्हें, एक जो ये जो सोशल मीडिया है ना, इंटरनेट पे हर कोई अपनी एक इमेज बना के बैठा है। तुम खुद खुद उसे भगवान एक्सपेक्ट मत कर लेने लग जाना कि भगवान लेवल की वो दिखाना भाई हमें। कोई भगवान नहीं है, सब ने अपनी अपनी एक इमेज बना रखी है। कोई आध्यात्मिक वाली इमेज बना रहा है, मैंने गाली वाली एक रूड इंसान की इमेज बना रखी है। असल में हूं कि नहीं वो बात अलग है, मैं असल में गाली देता हूं कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन मैंने इमेज ऐसी बना रखी है, अपना पोर्ट्रे ऐसा कर रखा है कि भैया पंगा मत लेना। तुम समझ रहे हो? इसी तरह से हर किसी ने एक इमेज बना रखी है अपनी। तुम की ज्यादा सीरियसली मत लो इन चीजों को। जो उस पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, कोई क्लीन दिखना चाह रहा है, कोई कुछ है ना, कोई 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 ज्ञानी दिखना चाह रहा है और तुम ज्ञानी मान ले रहे हो उसे। ज्ञानी नहीं भाई, ज्ञानी की तुम वो इमेज बना रहा है। अगर ज्ञानी इतना ही होता तो अमीर होके वो हो जाता ना, फिर वो क्यों यूट्यूब वगैरह ये सब कर रहा होता? तुम सोचो ना, इतना ही अमीर वो बन जाता फिर वो यूट्यूब थोड़ी बना रहा होता। कोई है वो मिलियनियर बनने की इमेज दिखा रहा है कि देखो मैं मिलियनियर बन गया, क्रिप्टो और पता नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। तुम समझ रहे हो मैं क्या? कॉमन सेंस लगाओगे ना तो मैं समझ में आ जाएगा भैया, इतना ही अमीर होता, इतना ही वो होता तो यहाँ पे थोड़ी पड़ा होता, 200 रुपए का कोर्स थोड़ी बेच रहा होता फिर, या मैं 1000 रुपए की कोई कॉल थोड़ी बेच रहा होता। खैर मैं तो मिलियनियर बनना क्लेम ही नहीं करता पहली बात, लेकिन तुम कॉमन सेंस लगाओ। और दूसरी बात, लोगों को फॉरगिव करना सीखो। अगर कोई बंदा 90% सही कर रहा है और 10% उसे करना पड़ रहा है गलत, तो हो सकता है वो समय की या उस वक्त की रिक्वायरमेंट भी हो। जैसे कोई नेता होएगा, कई बार वो रूल तोड़ेगा। अगर वो मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे उसने काम भी करे, और 10% उसने गलत काम करा, और तुम उसको वही देखने लग जाओ कि भाई ये तो ये गलत है, या फट इस क्रूर दुनिया में जहां पे 100% नेता ही मानते हो तुम गलत है, तो उसने एक नेता ने 40% अच्छा काम करा और 60%, तो भी वो सही माना जाएगा उनके कंपैरिजन में। तुम जानो मतलब बैलेंस देखना ही पड़ेगा तुम्हें कहीं ना कहीं, लाला के कंपैरिजन में या वो करके, है ना, अच्छाई और बुराई का बैलेंस देखना पड़ेगा। किसी को एकदम राइट अवे डिसमिस कर दोगे, तुम्हारा ही घाटा होएगा। सबसे बढ़िया बात तो सबसे बढ़िया बात मैं ये बोलता हूँ कि घाटा तुम्हारा ही होएगा उल्टा इसमें से रिलेटेड। और चलो मैं एक पॉइंट पे और बात करना चाहता था, वैसे हमारा कोई टॉपिक वाला तो कोई चैनल ऐसा कुछ है नहीं है। मैं एक टॉपिक पे और बात करना चाहता था, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। एक जो रियल मैन होता है ना भाई, वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। तुम्हारी कोई भी चीज़ें डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कपड़े तुम धोने जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो, कोशिश करो कि तुम सीख लो सब कुछ। खास तौर से कुकिंग तो जरूर सीखो, खुद की सेल्फ कुकिंग आनी चाहिए, चाहे तुम कैसा भी वो करो। अभी मैं तुम्हें एक और डिश बताता हूँ जो क्विक बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। अंडे लोगे ना, 3-4 अंडे लेना, उसे फोड़ लेना एक बाउल में, और उसके बाद उसमें नमक और मिर्च मिलाना और उसे ऐसे यूं करके फेंट ही देना। फिर क्या करना, एक ब्रेड लेना, ब्रेड का स्लाइस लेके उसके अंदर डिप कर देना। वो जैसे भीग जाए पूरा, तो भीगाने के बाद उसको उठा के चम्मच से, और गरम तवे पे जो नॉन स्टिकी हो, उस पैन, नॉन स्टिकी पैन पे रखना, ये जरूरी है। स्टिकी पैन पे मत रख देना गलती से भी। एक नॉन स्टिकी पैन आता है, बिल्कुल बढ़िया होता है ऑमलेट के लिए, वो उस पर तुम रख दो उसे। और फिर वो जो हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, फिर थोड़ा सा वो पका के उसे उल्टा कर दो। वो जो ब्रेड बनेगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से लाइफ में ये मतलब
बहुत ही एक क्विक क्विक डिश है ये, और इसके साथ चाय सर्व कर सकते हो या थोड़ा केचप लगा। केचप थोड़ा हेल्दी नहीं होता पर तुम स्वाद के लिए थोड़ा मतलब अच्छा, जैसे यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो अगर तुम 90% बहुत अच्छा खाना खा रहे हो और कभी कभी तुम शुगर वाली ड्रिंक पी ले रहे हो, चाय पी ले रहे हो, कॉफी पी ले रहे हो, कुछ खा ले रहे हो, इट्स ओके, वो चलता है इतना। हम हमेशा समझना कि 100% पे कोई भी चीज करने जाओगे तो वो मजेदार नहीं रह जाएगी, वो बहुत पेनफुल हो जाएगी तुम्हारे लिए और उसकी फिर कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। अगर तुम्हें ट्रांजिशन भी करना है, बहुत अच्छे में ही जाना है, 100% गॉड लेवल ही एक्सपेक्ट करते हो किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से, तो पहले तुम 40% को एक्सेप्ट करो, फिर 50-60 अपना लेवल बढ़ाते जाओ। फिर देखो तुम ज्यादा भगवान लेवल के हो गए, तभी तो तुम भगवान लेवल को अट्रैक्ट करोगे। तुम समझ रहे हो? मान लो कोई एक यूट्यूबर है, उसने एक यूट्यूबर को अट्रैक्ट किया अपने पास। भाई तू कौन सा भगवान है जो तू 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 सोच रहा है कि तू भगवान लेवल को अट्रैक्ट कर लेगा? तेरी जैसा लेवल होएगा वैसा ही तो बंदा आके तेरे साथ बैठेगा, और फिर उसके अंदर अगर कमी निकल जाए तो तुम अपनी कमी नहीं देख रहे हो। एक बात याद रखना, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे सराउंडिंग में या जो भी कोई आ रहा है, वो तुम तक इसलिए आ पा रहा है क्योंकि तुम्हारा लेवल भी उतना ही है, मतलब कि तुम्हारे अंदर भी उतनी गलतियां हैं। अगर ये डिफरेंस 20% से भी ज्यादा हो जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम अपने साथ ही नहीं बिठाओगे उसे कभी भी। तुम याद करो, जब तुम किसी यूट्यूबर या दोस्त के साथ अपने साथ बैठे, तो तुम कुछ चीजें तो चेक करोगे ना कि इसके अंदर ये अच्छी चीजें हैं। भाई वो चीजें तुम्हारे लेवल तक मैच करती है तभी तुम उसके साथ चाय पी रहे हो ना। या कोई भी आपस में दोस्त वोस्त होते हैं, लड़ाई हो जाती है, बाद में ना एक सारी गलतियां निकलने लग जाती हैं उसकी। तुम ये सोचो कि जब भाई तुम उसी के साथ, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसी होता है, भाई तुम 1 साल साथ में रहे, 1 साल छोड़ो, एक मीटिंग भी तुमने करी, उसके बाद दूसरी मीटिंग करी, चलो एक मीटिंग में तो हो सकता है तुम अननोन थे, सोशल मीडिया पे मिले, दूसरी मीटिंग भी तुमने करी, इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा लेवल मैच हुआ, इसीलिए तुमने सेकंड मीटिंग करी। तो ये तुम समझो कि भाई तुमने अगर कभी ना कभी तुम उसके साथ रहे हो तो वो तुम्हारे ही लेवल का है, तुम उसके बारे में वो मत निकालो। जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने आज इस समाज को छोड़ दिया, लेकिन जब मैं उस समाज के साथ था तब मेरा लेवल उतना ही होगा, तभी तो मैं वो डिजर्व कर रहा था। वरना मैं अपनी अब जैसे मैंने अपनी स्किल को बढ़ा लिया, मैंने अपने पैसे कमाने की क्षमता को बढ़ा लिया, अपनी बुद्धिमत्ता, स्किल्स, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल को बढ़ाया है, मैंने आर्टिफिशियली बढ़ाया है। मैं खुद बोलता हूं ये बात, पैदा नहीं होता कोई भी महान, ठीक है, सबको बढ़ाना पड़ता है। जब मैंने वो बढ़ाया तब मेरा वो उनसे आगे निकल गया, लेकिन जब मैं उनके साथ था तब मैं लल्लू ही था, तभी तो उनके साथ था। कॉमन सेंस से सोचो। वरना तुम तभी निकल गए होते, जैसे जिस वक्त मैं निकला उस वक्त के बाद की मैं वो नहीं करता भाई, समझ गए? जब मैं निकल गया तब मैं निकल गया, क्योंकि मेरे को पता है कि अब मेरा इसके साथ नहीं बनने वाला। सेम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होगा, दो मित्रों के बीच में होगा, दो दोस्तों के बीच में, ऐसा ही होगा हमेशा। तुम कभी भी किसी की गलती निकाल रहे हो, एक बात याद रखना, तुम ये बोल रहे हो कि मैं इसके साथ बैठा था, मतलब मेरे भी वही लेवल है, तुम खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हो, वरना ये होएगी नहीं। तुम खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या बनाया, चीनी मिलाई है कॉफी में? ओके चलो, मैं बस यही बताना चाह रहा था भाई कि 20% और 80%, 90% और 10% का फ़र्क समझना सीखो, तभी लाइफ में सही ऑप्शंस को पकड़ पाओगे और जीत पाओगे। ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वाह, क्लॉक टावर है, ये देखो कितने कितने ये। अच्छा तुमने सुन लिया क्या टॉपिक मेरा? आवाज आवाज आ रही थी क्या बाहर को? अच्छा तुमने टॉपिक समझ लिया था, सुन लिया था फिर? चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।